बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भरवा टिंडे की इंतहाई टेस्टी, मज़ेदार, चटपटी, करारी और मसालेदार सी रेसिपी, जिसको खाने के बाद आप इंशाल्लाह इसके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और अगर आपके घर में कोई टिंडे नहीं भी शौक़ से खाता तो वो भी इसको खाने लग जाएगा, बल्कि इसको इंशाल्लाह फरमाइश पे बनवाया करेगा। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। और शॉर्टकट तरीका बताऊंगी, कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं बताऊंगी, क्योंकि मोस्टली आजकल हमारे घरों में गैस बिल्कुल नहीं आ रही होती, बहुत कम टाइम के लिए आती है। तो इसलिए ये टाइम सेविंग रेसिपी भी है, बहुत झटपट तैयार हो जाती है। और टिंडे इंतहाई ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, मक्खन मलाई की तरह अंदर तक गले हुए होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन आधा किलो जितने टिंडे। इसको अच्छे तरीके से मैंने छील के रख लिया है। और 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको भी मैंने छील के रख लिया है। 1 टमाटर लिया है, 3 हरी मिर्चें हैं, आधा टेबल स्पून जितना अदरक का टुकड़ा है, और आधा टेबल स्पून ही मैंने लिया है गार्लिक। यानी इनको क्रश करेंगे तो ये आधा आधा टेबल स्पून बनेंगे। इतनी चीज़ें हमने अंदाजे से लेनी है। तो इन चीज़ों को हमने पहले छील के साफ़ कर लेना है। और उसके बाद आपने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को मोटा मोटा काट के डाल देना है। या तो कूंडी डंडे में कूट सकते हैं, या फिर इस तरह का हैंड चॉपर मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है और टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता। तो कूंडी डंडे में अक्सर कूटने से वो पानी पानी सा हो जाता है, तो हमें पानी नहीं चाहिए इसके अंदर, इसलिए ये बेस्ट तरीका है। तो मैं इसी के अंदर मसाला इसका तैयार करती हूँ। तो बस मोटे मोटे काट के हमने डाल दिए थे प्याज, और उसको हमने इस तरह से घुमा लेना है, और ये झटपट से हमारा दरदरा सा मसाला बन के रेडी हो जाता है। लेकिन अगर आप कूंडी डंडे में कूटते हैं तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो लेकिन आपने ये है कि मसाले को बहुत ज़्यादा देर तक नमक मिर्च लगा के नहीं रखना, वरना नमक पानी छोड़ देता है और आपका मसाला बहुत ही ज़्यादा वाटरी सा हो जाता है। तो जैसे ही ये प्याज हो जाएंगे, हमने बाकी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। अदरक थोड़ा सा बारीक करके डालिएगा, वरना वो क्रश होने में टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। लास्ट में हम इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देते हैं, मोटे मोटे पीसेस कट करके मैंने ऐड कर दिए। इसका छिलका मैंने उतार लिया था, और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो चुका है। देखिए दरदरा सा, और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने क्या करना है कि अपने जो टिंडे हैं उनको हमने कट लगा लेने हैं। इनको हमने इस तरह से 4-4 कट लगा देने हैं, और बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं लगाएंगे, वरना ये पीसेस अलग होना शुरू हो जाएंगे पकते हुए। तो आपने सेंटर से थोड़ा सा नीचे जाना है, यानी हाफ से थोड़ा सा नीचे जाना है। बहुत ज़्यादा बॉटम तक डीप हम इसको नाइफ़ को नहीं लेके जाएंगे। नीचे से थोड़ा सा रहने देंगे, ताकि हमारे जो टिंडे हैं वो जुड़े रहें और पकते हुए इसके पीसेस अलग ना हो। तो इंशाल्लाह इसका एक भी पीस अलग नहीं होगा। आप देखिएगा एंड तक वीडियो को। बस इस तरह से मैं सारे ही टिंडों में कट्स लगा लूँगी। और मैं आपके सामने इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से हमने कट्स लगाने हैं। नीचे जाके मैं इसको छुरी को रोक लेती हूँ, और बहुत नीचे तक नहीं जाती। तो ये छोटा है इसलिए मैंने इसमें एक ही लगाया था कट, क्योंकि उस बेचारे की जान ही इतनी थी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सेम साइज़ के ही टिंडे लें, लेकिन ये कुछ बड़े छोटे हैं। और इनको कैसे पकाना है कि ये बराबर सब में कलर आए, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो इसके बाद जो हमने ये प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें चॉप करके रखी थी, मतलब इनका पेस्ट बनाया था, उसके अंदर डाल देते हैं हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक, हाफ़ टेबल स्पून जितनी हल्दी ऐड कर रही हूँ। नमक मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून जितना रेड मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है तो मैंने कम डाला है, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें भी मैं ऐड कर चुकी हूँ, और गरम मसाला भी ऐड करूँगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी ना हो जाए। उसके बाद डाला मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितना ही इसके अंदर भुना और कुटा हुआ धनिया। ये दरदरा कुटा हुआ है, जैसे कि आपने देखा, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। और हाफ़ टी स्पून जितना इसके अंदर मैं भुना और कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी। उसके बाद तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना ही इसके अंदर मैं डाल लूँगी गरम मसाला, यानी आधा छोटा चम्मच। टी स्पून छोटा वाला चम्मच होता है, और टेबल स्पून बड़ा जो चावल खाने वाला चम्मच होता है वो होता है। तो उसके बाद हमने इसको मिक्स कर देना है बहुत ही अच्छे तरीके से। मसाले की मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, वरना कहीं नमक कम हो जाएगा और कहीं तेज़ हो जाएगा। और दूसरी बात कि मसाला बना के बहुत ज़्यादा देर तक रखिएगा नहीं, वरना ये पानी पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देता है। तो ये मसाला तैयार है, हम इसके अंदर भरना शुरू कर देते हैं। इसको हमने टिंडे को कहना है कि आ करो। तो जब ये आ करेगा तो आपने इसके मुंह के अंदर मसाला भर देना है। तो इस तरह से आपने ना चम्मच भर भर के इसके अंदर मसाला ऐड करते जाना है। और जितना इजीली इसके अंदर जाता है उतना, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करिएगा, वरना ये होगा कि टिंडा बेचारा सेंटर से जो है ये 2 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, मतलब टूट पच जाएगा। तो आपने इसको टूटने पचने नहीं देना, और आपने बस इसके अंदर मसाला जो है वो शराफत से ऐड करते रहना है। और जितना इजीली इसके अंदर आता है उतना ऐड करें, और जो एक्स्ट्रा है वो ऊपर से आप स्पून के साथ हटा दें। और ये आपका एक जो फिल्ड टिंडा है ये तैयार हो जाएगा।
बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका है, बहुत ज़्यादा ईज़ी भी है। बाकी तरीक़ों से ये बहुत ज़्यादा मज़े का तरीका मुझे तो लगता है। आप इस तरीके से ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारा एक मोटू राम बन के तैयार हो चुका है। अब इसके साथ जो इसका छोटा-सा शागिर्द था वो लेते हैं। तो ये 2 ज़रा मेन बड़े-बड़े थे, बाकी सब छोटू-छोटू से हैं। तो इसको भी मैंने भर लिया जो 2 मोटे हैं। और अब छोटों में मैं भर रही हूँ मसाला। इनको भी हमने कहा कि आ करो, तो जब वो आ करेंगे तो हमने मसाला ऐड कर देना है। और बस इसके अंदर भरते रहना इस तरीके से। आप देख रहे हैं कि भरते-भरते ही पानी निकलना शुरू हो गया है मसाले से। तो ये हमारे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म के टिंडे सब भर के मैंने तैयार कर लिए हैं। और ये मसाला हम कब यूज़ करेंगे मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। हाफ़ टेबल स्पून जितना घी हम कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। और जब घी गर्म हो जाएगा तो हमने एक-एक करके टिंडे ऐड कर देने हैं। और आपने देखा कि जो मोटू राम था वो मैंने सेंटर में रखा और उसका सबॉर्डिनेट मैंने उसके साथ रख दिया है। मतलब बड़े टिंडे हम सेंटर में रखेंगे और छोटे टिंडों को साइडों पे रखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि सेंटर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और अगर छोटे टिंडे आप सेंटर में रख दोगे तो वो बहुत जल्दी ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, उनमें कलर जल्दी आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे जो टिंडे हैं ये बराबर सेम टाइम में पके, उनमें इक्वल सा कलर आए, बराबर का कलर आए, तो आपने इस तरीके से बड़े टिंडे सेंटर में रखने हैं और जो छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने पिद्दे पिद्दे से हैं वो साइडों पे रख देने हैं। तो ये आपको बेस्ट तरीका बता दिया है मैंने। ये छोटू सा रह गया था, इसको मैंने साइड पे रख दिया। तो बस हमने क्या करना है, टेम्परेचर को थोड़ा सा तेज़ करेंगे। तकरीबन 4-5 मिनट तक हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा भी तेज़ नहीं करेंगे वरना कलर आ जाएगा ब्लैक सा। तो हमने थोड़ा सा तेज़ इसलिए करना है ताकि टिंडों को एक साइड से थोड़ा सा कलर आ जाए। और जब एक साइड से थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, इनको टर्न कर देना है। और टर्न करने के बाद जो है हम आँच को स्लो कर देंगे और ये स्लो फ्लेम पे पकेंगे और इंतहाई ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। आँच आपने तेज़ नहीं रखनी वरना आपका मसाला भी जल जाएगा और टिंडों में बहुत डार्क सा कलर भी आ जाएगा। तो बस ये 5 मिनट के बाद हमने आँच को बहुत स्लो कर दिया, बिल्कुल दम वाली आग कर दी और उसको ऊपर से कवर कर दिया। और तकरीबन 10 मिनट तक हमने दोबारा इसका लिड खोला और ये देखिए कैसा ज़बरदस्त सा कलर आया है। और इस तरह से एक-एक करके हम सारे ही टिंडों को फ्लिप कर देंगे और उल्टा कर देंगे, मतलब इनके कान पकड़वा देंगे हम। तो इस तरह से जो मोटे टिंडे हैं वो सेंटर में ही रहेंगे और छोटे टिंडों को हम साइडों पे रखेंगे और फ्लेम हम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद हम डाल देंगे इसके ऊपर वो अपना मसाला जो हमने बचा के रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी भी है और इसी पानी के साथ ही ये टिंडे गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। ये मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे साइडों पे और इसको हम दम दे देंगे। तो इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में हमारे जो टिंडे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हो जाएंगे। लेकिन लास्ट में कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करूँगी, वो भी मिस नहीं कीजिएगा और इसकी फ़ाइनल लुक तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। तो बस इसको कवर कर दिया मैंने, 10 से 15 मिनट लग गए और उसके बाद मैंने इसको खोला तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके थे। लेकिन सॉफ्ट होना अपनी जगह है, लेकिन बिल्कुल भी टर्न करते हुए टूट नहीं रहे, आप देख रहे हो ना, तो ये खुल रहे हैं। और अगर आपने इसको एक कट बहुत ज़्यादा डीप लगाए होते तो ये ज़रूर खुलते और इसके पीसीज हो जाते, तो जो नहीं हुए बिल्कुल भी। तो अब लास्ट में डाल दी इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें, जिससे खुशबू और टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आती है, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाफ़ टी स्पून जितनी इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर दी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद फ्रेश धनिया मैंने कट करके रखा हुआ था धो के, उसको ऐड कर दिया। और ये है जी फाइनल लुक हमारे भरवा टिंडों की। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बनते हैं, आप इस तरीके से इसको ज़रूर बनाइएगा। इसको मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ और तंदूरी रोटी के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल और ज़बरदस्त लगते हैं। साथ अगर लस्सी मिल जाए तो क्या ही बात है, फिर तो कोई भी जोड़ नहीं है इनका। तो बस इसको डिश में निकालिए और एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म से। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा टिंडू। तो ये देखिए ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ऊपर से थोड़ा सा और धनिया इसके ऐड कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और ऑलरेडी भी मैं अपने चैनल पे भरवा टिंडे की रेसिपी, भरवा बैंगन की रेसिपी, भरवा करेले की 2-3 तरह की रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा करेले गोश्त है, करेले कीमा है। तो अगर आप लोगों ने वो रेसिपीज़ मिस कर दी हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, ज़बरदस्त और ईजी रेसिपीज़ हैं। सो आई होप व्यूअर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।